गुड मॉर्निंग रोहित, अभय, नरेंद्र, सोनू, आदित्य, अक्षय, अतीश, नीलेश, अर्पण, सुमित, पूनम, कार्तिक, संजीव, हरि, किरण, सत्येंद्र, रविंद्र, सौरभ, नीरज, मोहर, धर्मेंद्र, मनीष, किरण, कनिष्क, मनीष, खोकर, रोहित, खुशी, शरद, पंकज, गौतम, शानवी, अवधेश, सुनील, भागीरथ, सुधीर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग धर्मवीर, मनीष, अनीता, किरण, नेहा, केदार, शिवम यादव, नितेश। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संजय, उत्तम, कपिल। वेरी गुड मॉर्निंग पिंटू, किरण, नरेंद्र, एमडी, किरण। सर एक कंसेप्ट कराना है वो करा देना। अरे किरण, कौन सा कंसेप्ट बच गया बेटा? कौन सा कंसेप्ट मैंने नहीं कराया? गुड मॉर्निंग सर, yesterday you have taken my village name. We are also happy and thank you. Okay मानस, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कौन सा कंसेप्ट है जो मैंने नहीं कराया बेटा, जो कंसेप्ट बच गया है? सर पॉजिटिव सम स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये करा तो दिया बेटा मैंने। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का कॉम्बिनेशन नेगेटिव आता है। सारे कुछ करा तो दिया किरण। हाँ क्यों भाई? अरे अरे यार किरण, वो कंसेप्ट वो था जब हम दो पॉजिटिव को नेगेटिव के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वो क्वेश्चन हो गया भाई 150 से। उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो उसी के अंदर आ जाता है। जब हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो कंक्लूजन अगर बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही बनेगा। तो 150 के केस में बेटा हमें उस स्पेशल केस को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले जो मेथड था वो पुराना मेथड था, उसमें हमें उस पर्टिकुलर स्पेशल केस को याद कर रखना पड़ता था। लेकिन 150 की फॉर्म में ना उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो 150 से कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। हाँ जी सर, मेरा HSSC में क्वेश्चन रीजनिंग में मुझे बता देना प्लीज, लास्ट में करा देना। मैं 5 डे एब्सेंट था क्लास में, सॉरी। ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो भाई फाइनली हम रीजनिंग का बहुत बड़ा वाला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, है ना। सिलॉक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, सिलॉक्स, जो फाइनली हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। बिल्कुल, नंबर सिस्टम हम शुरू करेंगे। और नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इंडिविजुअल, जैसे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज पहला टॉपिक है। और ये जो नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज, अगर हम एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हैं तो 2 क्वेश्चन आते हैं, और अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो 5 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एसएससी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें आता है एनालॉजी। एनालॉजी एनालॉजी के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। अच्छा, बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज आता है नंबर सिस्टम में से। मिसिंग नंबर के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। ऑड वन आउट ऑड वन आउट के भी 2 क्वेश्चन है ना। कभी कभी ऐसा होता नहीं आते, लेकिन जनरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोडेड इक्वेशन और एक क्वेश्चन कोडेड इक्वेशन से आ जाता है। तो ये है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। मोस्ट मतलब जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट एक बहुत बड़ा चैप्टर था और जिससे रिलेटेड 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, इन द सेम वे अगर हम एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम से काफी सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स में पूरे 5 क्वेश्चन बन जाते हैं नंबर सीरीज से। बाकी जितने और टॉपिक्स हैं वो बैंकिंग को छोड़कर जितने भी पेपर हैं हमारे रिलेटेड टू एसएससी, रेलवे, एसआई, मतलब हर एग्जाम में इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हम्म, जी चलिए, एनटीपीसी में भी हर जगह आते हैं ये। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं,
क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इन क्वेश्चंस ना आते हों। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे नंबर सीरीज। सबसे पहले हम नंबर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स डायरेक्ट किस पे बेस्ड होते हैं? कोडेड इक्वेशन को छोड़कर। कोडेड इक्वेशन को छोड़कर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये डायरेक्टली किस पर बेस्ड होते हैं? सर ये लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको लॉजिक पता है तो 2 सेकंड में आंसर आएगा, लॉजिक नहीं पता तो हो सकता है 2 मिनट में भी आपके क्वेश्चन का आंसर ना आ पाए, हो सकता है 2 मिनट में भी आपके क्वेश्चन का आंसर ना आ पाए, ठीक है। हाँ जी सोनी, सुन लिया मैंने आपकी बात। तो कहने का मतलब ये है कि सर अगर हम लॉजिक की बात करें तो कोई भी लॉजिक एग्जाम में, कोई भी लॉजिक हम कभी भी ना अपने मन से नहीं बना सकते। हम कोई भी लॉजिक अपने मन से नहीं बना सकते हैं। आप सोचो कि सर हम लॉजिक खुद बना देंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। पेपर में जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो हम एग्जाम में उन्हीं लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं, हम एग्जाम में उन्हीं लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में जो लॉजिक हमें पहले से पता हो, है ना, जो लॉजिक हमने पहले से देखे हो। इसका मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यस LIC बैंकिंग बेस्ड पेपर है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, उतने ज्यादा लॉजिक्स आपको पता होंगे और उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है सर। तो जो बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखता है लॉजिकल, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है लॉजिकल क्वेश्चंस में। वरना लॉजिकल क्वेश्चन बहुत दिमाग खराब करते हैं हमारा, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस की। अब बात आती है सर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। हालांकि मैं आपको क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चंस की, वो करनी होगी लास्ट ईयर्स के पेपर से। लास्ट ईयर्स के पेपर। मेरा आप लोगों से सजेशन है कि लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी भी किसी बुक से मत करना। लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कभी भी किसी बुक से मत करना, ठीक है। जो मैंने किरण की बुक अपलोड की हुई है वहां से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसमें लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जब हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं तो हम एग्जाम के जेन्युइन क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम कोई प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो उसमें लॉजिकल क्वेश्चन कभी जेन्युइन नहीं मिलते हैं ना, फिर आप कहोगे सर ये तो बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने भी ये लॉजिकल क्वेश्चन है, चाहे नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर हो, आप लोग हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी बच्चा फेसबुक या व्हाट्सएप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। कोई भी बच्चा फेसबुक या व्हाट्सएप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। पूछो क्यों? देखो मेरे पास ढेरों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को दे सकता हूं जिनके सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाले आपको, है ना। तो ये जो क्वेश्चंस है ना जो फेसबुक व्हाट्सएप पे चला देते हैं मिसिंग नंबर के, है ना, नंबर सीरीज के, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग खराब करने के लिए होते हैं, हमारा मोरल डाउन करने के लिए। तो हमें उन क्वेश्चन से बच के रहना है, उन्हें टच भी नहीं करना, उनके बारे में सोचना नहीं है अपनी, है ना। ये मत दिखाना काबिलियत के, अरे हम तो पीयूष सर से पढ़े हैं, लाओ कोई भी क्वेश्चन हमें दे दो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। उन क्वेश्चन से बच के रहना, दूर से नमस्ते, क्योंकि उन क्वेश्चंस का हमारे एग्जाम से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ जेन्युइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपको व्हाट्सएप पे ऐसे 10 क्वेश्चन दे सकता हूं जिनका सोल्यूशन मार्केट में नहीं होगा, और आप एक क्वेश्चन पे पूरा दिन लगा दोगे तब भी आंसर नहीं निकलेगा। उससे कोई बेनिफिट नहीं है, वो हमारा दिन खराब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं, ठीक है। इससे बेटर तो हम उस पूरे दिन में पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगा देंगे और हमारा कॉन्फिडेंस कहीं से कहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें जेन्युइन क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है हमेशा, उल्टे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है जी। सचिन मेरा भाई 2-3 दिन से गगन सर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसका बैच UPSI में शिफ्ट करवा दो, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो सचिन बेटा ये एक बार टेक्निकल टीम को कॉल करो एंड करियर विल, तो वो बात करेंगे,
तो हो जाएगा काम। ठीक है, एक बार पूछ लो उनसे, अगर वो हो सकता है पॉसिबल तो हो सकता। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की, कि सर एग्जाम में जब नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एग्जाम में जब नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। कैसे सर, वो तो आपने बता दी हमें कि सर ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सर कुछ तो अप्रोच होगी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। बिल्कुल, मैं आपको टोटल 5 अप्रोच बताऊंगा, 5 ट्रिक्स बताऊंगा, 5 अप्रोचेस हैं जिसके बेसिस पे हम नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो और चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो। कोई भी पैटर्न हो, एसएससी, बैंकिंग, इट डजंट मैटर, हम नंबर सीरीज का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वो आपको बताता हूँ वो 5 अप्रोचेस क्या हैं। सबसे पहले, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को देखते ही उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक कहने का मतलब है या तो कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना या कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो ये सबसे पहली ट्रिक आपको यूज करनी है। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उस क्वेश्चन को देखते ही आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड थिंग, अगर मान लो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे किसी क्वेश्चन में, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और जैसे ही आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना आप अपने क्वेश्चन को। ठीक है सर, ये स्टेप फॉर्म क्या है, वी विल डिस्कस लेटर, है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में। अच्छा, मान लो अगर कोई क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व ना हो पाए, अगर कोई क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी सॉल्व ना हो पाए, तो फिर हम उस क्वेश्चन को मिक्स्ड सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे। मिक्स्ड सीरीज, जहां पर हम 2-3 सीरीज को आपस में कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो सर मिक्स्ड सीरीज से भी क्वेश्चन ना हो पाए, तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वो इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है। इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करता है, जो आपका क्वेश्चन है वो इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। अगर ये ट्रिक काम ना करे तो फिर अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अगर स्टेप फॉर्म से भी बात ना बने तो फिर हो सकता है आपकी जो सीरीज है वो मिक्स्ड सीरीज हो, और अगर मिक्स सीरीज भी नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन हो सकता है इलॉजिकल पैटर्न को फॉलो करे। ठीक है, तो ये 4 अप्रोचेस हैं जिसके बेसिस पे हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टोटल 5 अप्रोचेस हैं, तो बेटा जो 5वीं अप्रोच है ना, वो है कि हमें नंबर्स को ना थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। हमें नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में है, अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर्स या क्यूब्स की फॉर्म में है, तो फिर हमें कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्टली स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में ही कंसीडर हमें करना होगा। तो थोड़ा सा नंबर्स को कभी कभी ध्यान से देखना होता है ना, कि नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है। जैसे अभी HSSC में ही एक क्वेश्चन आ गया था, 7, 26, 63, 124, है ना, 215 क्वेश्चन मार्क। ये अभी HSSC का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। अभी HSSC के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो थोड़ा सा ना नंबर्स को ध्यान से देखना जरूरी है, कि अगर हमारे नंबर्स स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में है तो फिर आपस में उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनको एज ए इंडिविजुअल स्क्वायर और एज ए इंडिविजुअल क्यूब ही ट्रीट करना। अब ये जो नंबर है इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये सारे के सारे नंबर्स क्यूब हैं, सारे के सारे नंबर्स क्यूब हैं। देखो, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, सॉरी ये 124 है ना, 6 का क्यूब, तो आगे 7 का क्यूब। अरे क्यूब -1 है बेटा, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 342। ठीक है, 342। तो कभी कभी जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्ट देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब की बेसिस पे देते हैं। तो थोड़ा सा ना अपनी आंखों को खुली रखना और नंबर्स को ध्यान से देखना, कहीं वो स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में तो नहीं है। क्योंकि अगर वो स्क्वायर्स या क्यूब की फॉर्म में है तो फिर हमें इनकी जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो फिर हमें इनकी जरूरत नहीं है। चलिए, अरे वो जब पूनम ऑड वन आउट में पढ़ाऊंगा आपको तो फिर वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो ऑड वन आउट चैप्टर पे आने का वेट करो बेटा। हम्म। चलिए भाई, तो अब हम शुरू करते हैं नंबर सीरीज टॉपिक, और मैं एक एक करके ये जो अप्रोचेस मैंने आपसे डिस्कस की है इन सभी अप्रोचेस को बताएंगे। ठीक है, पहले चैप्टर शुरू तो करने दो भाई ब्रिजमोहन, तभी तो अपने डाउट पूछोगे तुम, है? पहले चैप्टर शुरू करने दो, फिर पूछना डाउट। जब हम सारे लॉजिक समझा दें आपको बहुत अच्छे से कि किस तरीके से हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को डील करना है। अच्छा, एक बात और है कि जब हम नंबर सीरीज शुरू करेंगे तो, है ना, मैं आप लोगों को ना पहले कराऊंगा एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसआई, एचएसएससी का लेवल। ठीक है, इसके बाद कल जो हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पैटर्न की नंबर सीरीज होगी। ठीक है, बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस करेंगे हम। हालांकि बैंकिंग की नंबर सीरीज और बाकी अदर एग्जाम्स की नंबर सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि लेवल बाकी एग्जाम्स का लो है और बैंकिंग की नंबर सीरीज का लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, तो लेकिन हम शुरुआत हमेशा करते हैं जीरो लेवल से, तो जब जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे तो बाकी के एग्जाम्स को हम आज कवर करेंगे, कल हम बैंकिंग के एग्जाम्स को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दिल्ली पुलिस का लेवल, एसएससी का। देखो, बैंकिंग को छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वो सब एक ही लेवल के होते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया आपके सामने, 5, 11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, 5, 11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आज कराऊंगा या कल कराऊंगा या इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, मैं आपको सारे वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, मैंने अपनी सिस्टर के लिए बैच 10 लिया है, वो चल नहीं रहा, बाई नाउ लिखा आ रहा है, 21 को पेमेंट किया था। आपने मेरा कमेंट देखा, आपको मैंने नंबर तो मैंने बोला तो था मनीष कि वो पेमेंट शायद फेल्ड हो गया। आप फिर से मुझे नंबर सेंड करो, मैं एक बार क्रॉस चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, हाँ, धीरज, ओके। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, आप सबसे पहले कौन सा लॉजिक लगाओगे? मल्टीप्लाई प्लस माइनस। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। तो चलो भाई, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा के देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम करेगी। क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम करेगी? सर 5 दूनी 10 और 1 11, 11 से 24, 11 दूनी 22 और 2 24, 24 दूनी 48 और 3 51, 51 दूनी 104 +4 106। तो सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है, तो इंटू 2 + 5, 106 दूनी 212 और 5 217। तो इसी को बोलते हैं बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक। ठीक है, ये सबसे इजी अप्रोच है क्वेश्चन को बनाने का। हाँ जी, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। 5, 13, 29, 61 क्वेश्चन मार्क। 5, 13, 29, 61 क्वेश्चन मार्क। 5, 13, 29, 61 क्वेश्चन मार्क।
ये सबसे इजी अप्रोच होता है और क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। गुड जॉब, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। देखो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, ठीक है, जब मुझे नाम लेना होगा जिस क्वेश्चन के लिए तब मैं आप लोगों का नाम लूंगा। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 3 13, सर 13 दूनी 26 और 3 29, 29 दूनी 58 और 3 61, 61 दूनी 122 प्लस 3 125। ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 11 30 67 128 क्वेश्चन मार्क। 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 अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे। अब सोचो जरा, क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज हो सकती है? क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक यूज हो सकती है? सर किसी भी एंगल से मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक इस क्वेश्चन में नहीं लग सकती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लग सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक, है ना? बिल्कुल नहीं। तो यही हम आते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तो फिर सीधा स्टेप फॉर्म पे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं ये स्टेप फॉर्म क्या है। देखो आपको कुछ नहीं करना, हर दो नंबर का डिफरेंस निकालना बेटा, हर दो नंबर का डिफरेंस निकालना। जैसे 11 माइनस 4 7, 30 माइनस 11 19, 67 माइनस 30 37, 128 माइनस 67 61। हमने डिफरेंस निकाला। तो हो सकता है कि पहला स्टेप बनाने से आपको लॉजिक समझ आ जाए। अगर पहले स्टेप बनाने से लॉजिक नहीं समझ आ रहा, देन गो फॉर सेकंड स्टेप। फिर से स्टेप बनाओ। 19 माइनस 7 12, 37 माइनस 19 18, 61 माइनस 37 24। और अब तो आपको पक्का लॉजिक समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। दूसरा स्टेप बनाते ही सर 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। भाई 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। अब चलो रिवर्स। देखो हमें 30 नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो उल्टा चलना शुरू करो। अब इन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर 30 है तो ये नंबर क्या होगा? 61 प्लस 30 91। और अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस 91 है तो ये नंबर क्या होगा? 128 प्लस 91 219। तो लॉजिक ना पता होने पर भी, लॉजिक ना पता होने पर भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं स्टेप फॉर्म का अप्रोच, कि हमें लॉजिक नहीं पता तब भी हमने अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? देखो हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक डायरेक्ट लॉजिक होता है, डायरेक्ट लॉजिक। और इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n क्यूब प्लस 3। ये इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है। देखो 1 क्यूब 1, 1 प्लस 3 4, 2 क्यूब 8, 8 प्लस 3 11, 3 क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 क्यूब 64 प्लस 3 67, 5 क्यूब 125 प्लस 3 128, 6 क्यूब 216 प्लस 3 219। लेकिन बात ये है बेटा कि ये जो डायरेक्ट लॉजिक है ये तभी तो हमें समझ आएगा जब हमने पहले ये कभी देखा हो। लेकिन अगर आपने ये पहले कभी देखा ही नहीं है तो फिर ये लॉजिक आपको समझ कैसे आएगा, है ना? इसीलिए मैंने आपसे कहा था जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा लॉजिक्स हमें पता चल जाएंगे और फिर हमें स्टेप फॉर्म बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टेप फॉर्म एक तरीका है कि अगर लॉजिक हमें नहीं पता तो स्टेप फॉर्म बनाकर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ मैंने ये 4 ट्रिक लिखी है आपके सामने और इन 4 ट्रिक से मैं नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? बिना लॉजिक पता किए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं चारों ट्रिक से हम। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 4, 2 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क। 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क। 2 8 18 32 50 क्वेश्चन मार्क। सुमित, शशि, वेरी गुड। अनिल, भूपेंद्र, गौरव, अर्का, वेरी गुड। पिंटू, वेरी गुड, गुड जॉब। कार्तिक पांडा, राहुल, वेरी गुड। हितेश, मदान, हरि, वेरी गुड। देव, सुनील, हरिकेश, अंकुर, वेरी गुड, गुड जॉब सुनील। पूनम, अंशुमन, तेज तेवतिया, नीलेश, वेरी गुड। गिरिराज, गुड जॉब, वेल डन। देखो बेटा, अर्पण, वेरी गुड। जिन बच्चों का आंसर स्टेप फॉर्म से आ गया वो डायरेक्ट लॉजिक को भी सोचने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या हो सकता है। ये तो मेरी अप्रोच है, लेकिन डायरेक्ट लॉजिक जो है वो आप लोग सोचने की कोशिश करो। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम करेगी? सर, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी। तो जिस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती है उसको फिर हम स्टेप फॉर्म बनाते हैं। 8 माइनस 2 6, 18 माइनस 8 10, 32 माइनस 18 14 और 50 माइनस 32 18। और मुझे नहीं लगता कि इस बार हमें दूसरा स्टेप भी बनाने की जरूरत है। पहला स्टेप बनाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 25 और 22 हो गया 72। पहला स्टेप बनाते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? डायरेक्ट लॉजिक। सर, इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट लॉजिक की बात करें ना तो डायरेक्ट लॉजिक है बेटा स्क्वायर का डबल। स्क्वायर का डबल। देखो, 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16, 16 का डबल 32, 5 स्क्वायर 25, 25 का डबल 50 और 6 स्क्वायर 36, 36 का डबल 72। तो यहाँ पर स्क्वायर का डबल था डायरेक्ट लॉजिक। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, स्टेप फॉर्म हमारे साथ है तो हम आंसर दे पा रहे हैं बिना लॉजिक पता किए भी। बट डायरेक्ट लॉजिक देखते जाओ क्योंकि वो भी जरूरी है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप बिना स्टेप के ही क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। चलो नेक्स्ट। 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क। 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड राहुल, गुड जॉब। गौरव, अर्का, प्रियांशु, ग्रेट जॉब। सुनील, नईम, ऋतिक, पिंटू, विकास, वेरी गुड जॉब। पुनीत, देव, राठी, कपिल, हितेश, अवधेश, मदान, मनीष, अंशुमन, वेरी गुड जॉब। गुड जॉब। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस है? सर, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। तो जिस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो फिर स्टेप फॉर्म निकालो। 12 माइनस 7 5, 19 माइनस 12 7, 28 माइनस 19 9, 39 माइनस 28 11।
है ना। और दूसरा स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, पहले स्टेप में ही लॉजिक क्लियर हो गया, पहले स्टेप में ही लॉजिक क्लियर हो गया। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 39 + 13 बेटा 42 नहीं होगा, 39 + 13 होता है 52। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है सर, इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लॉजिक की बात करें तो डायरेक्ट लॉजिक है सर स्क्वायर प्लस 3। देखो 2 स्क्वायर 4, 4 + 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 + 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 + 3 19, 5 स्क्वायर 25 + 3 28, 6 स्क्वायर 36 + 3 39, तो 7 स्क्वायर 49 + 3 52, 49 + 3 52 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यस, 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क, 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, नहीं, नैन वेरी गुड जॉब, पूनम गुड जॉब, शशि गुड जॉब, सचिन शानवी वेरी गुड जॉब, गुड जॉब, पुनीत राहुल वेरी गुड जॉब, गुड गुड। किसका नंबर दे दूं आर्यन सर, आप नंबर दे दें, किसका नंबर चाहिए आर्यन तुम्हें? गुड जॉब कपिल, सुमित, अंशुमन, हितेश, प्रियांशु, अवधेश वेरी गुड जॉब, वेल डन। हरी वेरी गुड जॉब, हेमंत गुड जॉब। देखो मेरा नंबर चाहिए तुम्हें, हाँ मैं तुम्हें मेरा नंबर दे दूं। करियर विल पे पता है कितने बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं? करियर विल पे जितने स्टूडेंट हैं, पता है कितने बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं अभी तक? मैं 50K 50,000 करियर विल पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मुझसे रीजनिंग पढ़ चुके हैं। अगर मैं तुम्हें नंबर दे दूं तो वो नंबर 50,000 बच्चों के पास पहुंचेगा। अगर दिन में एक बच्चे ने एक मैसेज भी कर दिया मुझे, एक मैसेज भी अगर एक कॉल भी करती तो मेरा क्या होगा जनाबे आली, हाँ? 5 16 51 158 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है। ठीक है, सबसे पहले हमें ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है, उसके बाद हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही स्टेप फॉर्म बना दो ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। ठीक है, तो सर इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है इंटू 3 + 1, इंटू 3 + 3, इंटू 3 + 5 और लास्ट में इंटू 3 + 7। तो बेटा इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ही लग गई, इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ही लग गई, तो आंसर आ गया 481, 481। इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ही काम कर गई। ठीक है,
इसमें हमें स्टेप फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अगर स्टेप फॉर्म से ऊपर मल्टीप्लाई प्लस माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगानी है, उसके बाद हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे। तो जिन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती, ठीक है, 1 1 2 4.5 11 क्वेश्चन मार्क, 1 1 2 4.5 11 क्वेश्चन मार्क। अरे तो यहीं पूछ लो डाउट बेटा। साहिल, सर जी बैंकिंग वाले चैप्टर भी डेप्थ में पढ़ाइएगा प्लीज सर, मेरा बैंकिंग का एग्जाम है। अच्छा साहिल, अच्छा ये बताओ साहिल, अभी तक जो भी चैप्टर्स हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं जो बैंकिंग में आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया तुम्हारा, डायरेक्शन हो गया, मिक्स्ड कोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न हो गया, क्या वो मैंने बैंकिंग लेवल का नहीं पढ़ाया तुम्हें? हाँ बेटा, सारा लेवल कवर कर रहे हैं, आपके कहने की जरूरत नहीं है हमें, सारा लेवल बाय डिफॉल्ट कवर हो रहा है। सिलॉक्स हमने पढ़ाया, क्या सिलॉक्स बैंकिंग लेवल का नहीं पढ़ाया तुम्हें? ये बताओ, अभी खत्म हुआ कल ये टॉपिक, तो आपके कहने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे, है ना, सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे बेटा, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करेगी तब हम आते हैं स्टेप फॉर्म पे, ठीक है, तब हम आते हैं स्टेप फॉर्म पे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, हर क्लास का क्वेश्चन डिफरेंट होता है सर आपका? नहीं, देखो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सेम होते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, बाकी 80% क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं बेटा। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। भाई स्टेप फॉर्म नहीं बनाएंगे, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाया करो, जब भी आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाया करो, तो छोटे नंबर से नहीं बड़े नंबर से चेक किया करो, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस माइनस बड़े नंबर से जल्दी सॉल्व होता है। तो 4.5 से 11 देखो इंटू 3 करके तो बना नहीं सकते, हम इंटू 2 करके ही बना सकते हैं। अच्छा अगर हम इसमें इंटू 2 करेंगे तो ये 9 होगा, और 9 प्लस 2 11 हो गया, लो अब इससे ये बनाओ। अच्छा अगर हम इंटू 2 करते हैं तो प्लस 0.5 करना पड़ेगा, तो इंटू 2 से तो काम चलेगा नहीं, अगर ये पॉइंट में है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटू 1.5 हो रहा हो। अगर हम इंटू 1.5 करते हैं तो 3 बना, और ये है 4.5, इसका मतलब इंटू 1.5 प्लस 1.5। ओके, तो यहाँ पर इंटू 1 प्लस 1, ओके तो यहाँ पर इंटू हाफ प्लस हाफ। तो ये लॉजिक था, इंटू हाफ प्लस हाफ, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 1.5 प्लस 1.5, इंटू 2 प्लस 2, अब क्या आएगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5, ठीक है। तो इंटू 2.5 27.5 प्लस 2.5, इसमें कितना हो गया 30, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। दशरथ बेटा लास्ट में पूछ लेना, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 30। सर नन फॉलो क्यों है, ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट, बेटा ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट। कैसे कनेक्ट करोगे बेटा, प्लांट से प्लांट तो जुड़ ही नहीं पाएगा ना, दोनों पे 50 है, इसीलिए ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट गलत है। सम फॉरेस्ट आर ट्री, बेटा ये भी गलत है, क्योंकि प्लांट से प्लांट जुड़ नहीं सकता, पहला और तीसरा स्टेटमेंट जोड़ नहीं पाओगे, दोनों पे 50 है दशरथ, ठीक है। बेटा सेकंड को तो जोड़ ही नहीं सकते बेटा, सेकंड को कैसे यूज कर लोगे, अगर सेकंड की हेल्प लोगे तो प्लांट से प्लांट जुड़ेगा, तो फिर ग्रीन से आगे बढ़ेंगे, ग्रीन से सेकंड की मदद नहीं ले सकते इसमें, हम डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे बेटा, डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे, सेकंड की कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, सेकंड की कोई जरूरत नहीं है।
बेटा मैंने आपसे क्या बोला कि जो क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व होंगे उसमें स्टेप फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने क्यों पूछा कि स्टेप से भी बताओ नितिन मुर्गा बन जाओ, फटाफट मुर्गा बन जाओ। तुम्हारा दिमाग चल रहा है सबसे पहले स्टेप फॉर्म पे। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि पहले स्टेप फॉर्म मत यूज करो, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस यूज करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ही बनते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस का यूज होगा, अगर वो ट्रिक फेल होती है तब हम स्टेप फॉर्म बनाते हैं। आई बात समझ में? दिमाग अपना ही लगाओगे चाहे टीचर कितना भी तुम्हें समझा ले। हाँ, दिमाग तुम्हें अपना ही लगाना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। 2, 3, 10, 15, 26 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, देव, सुमित, अर्का, वेरी गुड जॉब, गुड। प्रियांशु, गुड। विकास, वेरी गुड। अनिल, पंकज, अंशुमन, वेरी गुड। विजय, हितेश, तुम पकड़े गए हो बेटा। विजय, पंकज, अंकुर, पुनीत, वेरी गुड, गुड जॉब। देखो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, तो जब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है तो यहां पर स्टेप बनाओ भाई। जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं होती वहां पर हम स्टेप बनाते हैं, वहां पर स्टेप बनाते हैं। ठीक है, चलो। क्या हमें लॉजिक समझ आया? नहीं समझ आया तो और बना लो। अच्छा, जब हम नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे तो हम एक चीज ध्यान देंगे, ये 6 है, ये 2 है, लेकिन हमने एक चीज नोट करी कि 7 माइनस 1 6 है, लेकिन ये 5 माइनस 7 माइनस 2 है। 11 माइनस 5 6 है। अब देखो बेटा, अब लॉजिक समझ आया कुछ? 6 माइनस 2 6, तो माइनस 2 आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 2 आना चाहिए। इससे माइनस ये करने पर माइनस 2, तो ये क्या हो गया? 9। ठीक है भाई, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 2। पहले प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2, और 26 प्लस 9 35। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? सर डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर प्लस माइनस 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 स्क्वायर 16 माइनस 1, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1, 6 स्क्वायर 36 माइनस 1। भूपेंद्र, भू भुवनेन्द्र, भुवनेन्द्र, क्या कहना चाह रहे हो बेटा तुम? क्या पता कैसे चलेंगे? क्या पता कैसे करेंगे? क्यों भाई, क्या पता करने की पूछ रहे हो तुम मुझसे? कि सर मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं? अबे मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं लगाओ, ट्रिक यूज करो कि सर इंटू 1 प्लस 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ इंटू 2 प्लस 2 ना इंटू 3 प्लस 1 हुआ, फिर आगे तो यहाँ मल्टीप्लाई प्लस माइनस बन नहीं रहा। ये तो तुम खुद सोचोगे बेटा कि ये भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ तुम सोच नहीं सकते हो कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस का अप्रोच बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। क्यों भाई, गुणा भाग बचपन से करते आए हो या नहीं? गुणा भाग करके नहीं देख पाओगे? 1, 2, 10, 37, 101 क्वेश्चन मार्क। जब भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक किया करो बेटा, तो सबसे पहले ना बड़ी डिजिट में चेक किया करो यहां पर।
अगर यहां पर बन गया मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं। ये जो लॉजिक है, अच्छा इससे बताओ 37 से 101 के आसपास कैसे पहुंचेंगे? इंटू 4 करते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे, तो इंटू 3 करते हैं, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, इंटू 3 माइनस 10 है ये। तो अगर ये इंटू 3 माइनस 10 है, तो फिर इससे पहले इंटू 3 होगा या इंटू 2 होगा या इंटू 4 होगा। इंटू 3 करते हैं तो इंटू 3 प्लस 7, लॉजिक फेल हो गया, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा अगर हम करते हैं इंटू 4 माइनस 3, तो फिर हमें इंटू 5 माइनस 0, फिर हमें इंटू 6, कोई लॉजिक बना? नहीं बनाना, तो पता चल गया ना कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है। तो ऐसे पता चल जाता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस है कि नहीं है। तो अब हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो, और स्टेप फॉर्म बना के देखो फिर क्या आंसर आएगा। हम्म अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तो फिर स्टेप फॉर्म बना लो। ओके हाँ जी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो स्टेप फॉर्म निकालेंगे हम। अब स्टेप फॉर्म कैसे निकालेंगे इसमें? हाँ जी, इसमें स्टेप फॉर्म कैसे निकालेंगे हम? सर 2 माइनस 1 1, 10 माइनस 2 8, 37 माइनस 10 27, 101 माइनस 37 64। ठीक है, ओके। अच्छा अब पहला स्टेप बनाने पर हमें कुछ समझ आया? सर नहीं समझ आया, और नहीं समझ आने के चक्कर में हमने पूरा ट्री सजा के तैयार कर लिया आखिरी तक, और आखिरी तक हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब नंबर्स को देखा करो तो थोड़ा सा उन नंबर्स को ना केयरफुली देखा करो, ध्यान से देखा करो, ध्यान से। पूछो क्यों? क्योंकि अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में है, अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में है तो फिर हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखते हैं तो ऑल आर क्यूब्स, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 125। तो आंसर आ गया 226। ठीक है, क्या आंसर आ गया? 226। यस, अगर नंबर्स स्क्वायर या क्यूब, 3, 4, 12, 45, 196 क्वेश्चन मार्क। 3, 4, 12, 45, 196 क्वेश्चन मार्क। देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की एक और पहचान है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की एक और पहचान है। पता है क्या पहचान है? पहचान ये है कि अगर नंबर्स का डिफरेंस लगातार बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर पक्का मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा। अगर नंबर्स का डिफरेंस बहुत तेजी से भी इंक्रीज हो रहा है तब भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, तो अब इतनी हिंट तो मैंने तुम्हें दे दी कि इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही होगा। क्यों भाई? सर आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पढ़ाते हैं। अच्छा जी, अंकित।
अर्का, शशि, सुमित, हितेश, गुड जॉब। अंशुमन, गुड जॉब। यहां से सोचो, यहां से सबसे पहले बड़े नंबर से अप्लाई किया करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब देखो इंटू 5 करूं मैं, इंटू 4 करूं या इंटू 3 करूं, ताकि इसके नजदीक पहुंचूं। सर अगर हम इंटू 5 करते हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे, इंटू 4 करने पर ही हम इसके नजदीक पहुंच सकते हैं। और जब हम इसमें इंटू 4 करेंगे तो 45 इंटू 4 होगा 180, लेकिन ये 196 है। इसका मतलब हमें कितना और ऐड करना है, 16। और जैसे ही हमने 16 ऐड किया, हम समझ गए लॉजिक क्या है, हम समझ गए लॉजिक क्या है, क्योंकि बेटा इंटू 4 और 16 का रिलेशन समझ आ रहा है तुम्हें। अभी बेटा ये 4 का स्क्वायर होता है, तो चलो पीछे आओ। अब इंटू 3 होगा, सर इंटू 3 होता है 36, और 36 प्लस 9 होता है 45। 9 का मतलब इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। अरे ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व लो। तो इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, और फिर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो आगे आएगा इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, और इंटू 5 कितना होगा, 5 6 जा 30 है ना, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 5 9 प्लस 25, तो 1005। यस ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क, 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। थ्री 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। मदान, हरि, अंशुमन, हेमंत, पूनम, अनीता, पुनीत, हितेश, गुड जॉब। भूपेंद्र, कार्तिक पांडा, शाह, अर्का, शुभम, अक्षय, आदित्य, अभिषेक, तुम फंस गए हो, देवेंद्र, वेरी गुड जॉब। चलिए, वेरी गुड जॉब, गुड 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 गुड। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं है, ठीक है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं लगेगी। अच्छा, अब हम इसमें स्टेप फॉर्म बनाते हैं। तो 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 5 5, 16 माइनस 9 7, और 81 माइनस 16 65। 157 तक तो ठीक है, 157 तक तो ठीक है, लेकिन सडनली 65 हो गया, सडनली 65 हो गया। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में स्टेप फॉर्म भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ना तो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस है और ना ही इसमें स्टेप फॉर्म है। तो जिस क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो ना स्टेप फॉर्म हो, उस क्वेश्चन को हम मिक्स्ड क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। हो सकता है मिक्स सीरीज हो, अगर मिक्स सीरीज है तो अल्टरनेट नंबर का रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है सर? बिल्कुल, 3 स्क्वायर 9, 9 स्क्वायर 81,
4 स्क्वायर 16, 16 स्क्वायर बेटा 256 होता है, 64 नहीं होता। बहुत सारे बच्चे 64 बता रहे थे। तो ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। अब मिक्स सीरीज का क्वेश्चन कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि इसमें ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस थी ना स्टेप, तो फिर हमने मिक्स सीरीज देखी, अल्टरनेट नंबर का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट 2 3 5 5 11 9 23 क्वेश्चन मार्क। You are the great teacher of India. Thank you, Bhavendra. 2 3 5 5 11 9 23 question mark. बेटा जिसकी सिस्टर ने वो रीजनिंग 10 बाई नाउ का केस था, उस नंबर से कोई भी पेमेंट शो नहीं हो रही जो नंबर तुमने मुझे दिया है। हाँ जी, गुड जॉब। तो देखा, ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, इस क्वेश्चन में भी स्टेप फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मिक्स सीरीज का हो सकता है। चेक कर लेते हैं मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है या नहीं। सर बिल्कुल, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23। सर ये तो मिक्स सीरीज है। 3 5 9 क्वेश्चन मार्क, 3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। सर ये भी मिक्स सीरीज का ही क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना ही स्टेप फॉर्म है। तो ये भी मिक्स सीरीज का क्वेश्चन निकला हमारा। ये भी मिक्स सीरीज का क्वेश्चन निकला। 1 2 3 4 4 4 7 6 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किसका आएगा। जी दिग्वीर, सचिन, विकास, सुनील, वेरी गुड, गुड जॉब। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोई ट्रिक नहीं है। ऑप्शंस है 5 6 5 7 6 8, ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस की कोई ट्रिक नहीं है, स्टेप फॉर्म भी नहीं लग सकता, तो हो सकता है मिक्स सीरीज हो। अच्छा, हम ऊपर वाले क्वेश्चन से एक हिंट ले सकते थे। पता है क्या हिंट ले सकते थे? यहां पर एक ही नंबर 2 बार आया तो 2 मिक्स सीरीज थी, यहां पर एक ही नंबर 3 बार आया, हो सकता है 3 मिक्स सीरीज हो। तो यहां पर बेटा 3 मिक्स सीरीज है, 3 मिक्स्ड सीरीज है यहां पर। पता है कैसे? पहली सीरीज में हो रहा है +3, देखो 1 + 3 4, 4 + 3 7। पहली सीरीज में हो रहा है +3, 1 + 3 4, 4 + 3 7। अच्छा, सेकंड सीरीज में हो रहा है +2, 2 + 2 4 और 4 + 2 6। पहली सीरीज में +3, दूसरी सीरीज में +2 और तीसरी सीरीज में +1, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो यहां पर 3 मिक्स सीरीज है, +3 +2 +1। पहली सीरीज में +3, दूसरी सीरीज में +2, तीसरी सीरीज में
+1। ठीक है, तो यहां पर 3 मिक्स सीरीज है। चार, 7, 11, 18, 29, 47, क्वेश्चन मार्क, 123, 199। 4, 7, 11, 18, 29, 47, क्वेश्चन मार्क, 123, 199। गौरव, हरी, गुड जॉब। पुनीत, शरद, गुड जॉब। हाँ जी, देखो अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस की तो कोई ट्रिक ही नहीं है। सर ये तो फेल है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो स्टेप फॉर्म बनाओ। 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4, 18 माइनस 11 7, 29 माइनस 18 11 और 47 माइनस 29 18। क्या फर्स्ट स्टेप बनाने पर कोई लॉजिक समझ आया? क्या फर्स्ट स्टेप बनाने पर कोई लॉजिक समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया। पहला स्टेप बनाते ही ना ओरिजिनल सीरीज नीचे रिपीट होने लग गई। देखो 4, 7, 11, 18, तो आगे क्या आएगा 29 और 47, 29, 76। एक्चुअली हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29, 29 + 18 47, 47 + 29 76, 76 + 47 123, 123 + 76 199। पॉसिबिलिटी तक मयंक। नेक्स्ट 2, 3, 5, 7, क्वेश्चन मार्क, 13, 17। 2, 3, 5, 7, क्वेश्चन मार्क, 13, 17। ऑप्शंस है 8, 9, 11, 12। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ना तो इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक है, ना यहां पर स्टेप फॉर्म है, ना यहां पर मिक्स सीरीज है। अब हम चलते हैं इलॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ। अब हम चलते हैं
इलॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ। अब सर ये इलॉजिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं? देखो बेटा, इलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं, मन की आंखों से। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं मन की आंखों से, तब हमारे इलॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्योंकि वो नंबर्स, इलॉजिकल जो सीरीज होती है ना, उसमें जो नंबर्स होते हैं ना, वो अपने आप में ही कोई लॉजिक बना लेते हैं, अपने आप में ही कोई लॉजिक बना लेते हैं। अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते एक्सेप्ट वन। किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है? 11, 13, 17। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। 255, 366, 479, 684 क्वेश्चन मार्क। 255, 366, 479, 684 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी। मिक्स क्वेश्चन नहीं, ये इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड है क्वेश्चन। इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड था। इलॉजिकल पैटर्न तब सॉल्व होता है जब हम नंबर्स को ध्यान से देखते हैं मन की आंखों से। हाँ, नंबर्स अपने आप में ही कोई ना कोई लॉजिक बनाता है। सर जी, कल मेरे एसएससी जेई का एग्जाम है जिसमें 50 में से 49 क्वेश्चन सही हैं। ओहो, वाह, क्या बात है पवन। नहीं बेटा, सानवी मिक्स्ड नहीं है ये मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए, अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को, तो इसमें ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, ना स्टेप है, ना मिक्स्ड है। कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ना स्टेप, ना मिक्स्ड। तो ये भी इलॉजिकल क्वेश्चन है। सीजीएल 2013 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल 2013 में। नंबर्स को ध्यान से देखो बेटा, 5, 6, 7, 8, 9। सर ये तो समझ आ गया, 5, 6, 7, 8, 9। बाकी का क्या? अरे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 स्क्वायर 49। 8 स्क्वायर 64। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। 81, 61, 52, 63, 94, 46 क्वेश्चन मार्क। और ये भी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सुपर सर। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें अरे अर्का, इतनी स्पीड से सुमित, मतलब तुम्हारी मन की आंखें खुल चुकी हैं। हाँ, क्यों भाई? सर जी आप कमाल हो जी, मेरे 50 में से कभी भी इतने क्वेश्चन नहीं किए मैंने। 49। अच्छा जी पवन, वेरी गुड, वेल डन। हाँ जी, तो सबकी मन की आंखें खुल चुकी हैं, सबकी मन की आंखें खुल चुकी हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो देखते ही सॉल्व हो गया होगा, है ना? देखते ही सॉल्व हो गया होगा। ये दीज ऑल आर स्क्वायर्स, दीज ऑल आर स्क्वायर्स। अरे उल्टा पढ़ लो, 16 उल्टा पढ़ लो, 25 उल्टा पढ़ लो, 36 उल्टा पढ़ लो, 49 उल्टा पढ़ लो, 64, तो इसको उल्टा पढ़ लो। ठीक है, 81, तो 81 का उल्टा 18। दीज ऑल आर स्क्वायर्स, सिर्फ स्क्वायर्स ही तो लिखे गए हैं।
चलो भाई, what will come into what will come in place of question mark? 31, 28, 31, 30, 21, 30 question mark question mark. अरे दो आंसर देने हैं बेटा, टू क्वेश्चन मार्क है, टू क्वेश्चन मार्क। अरे हितेश हाँ, तो देखो ये भी, ये सब इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये सब इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। दीज ऑल आर इलॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है, दीज ऑल आर इलॉजिकल क्वेश्चंस, सभी के सभी इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं ये, सारे के सारे इलॉजिकल क्वेश्चंस हैं। वेरी गुड सत्येंद्र, अरे समझ गए आप लोग, हैं तेज हो गए हो, तेज, सुपर तेज। हाँ जी, वेरी गुड। इसमें कुछ नहीं है, ये मंथ लिखे हुए हैं, मंथ के डेज हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अच्छा कैलेंडर टॉपिक अभी खत्म हुआ है कुछ दिन पहले, अप्रैल, मई, जून, इसलिए तुम्हारा दिमाग चल गया है। तो जुलाई, अगस्त, जुलाई में भी 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, ठीक है। 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4 क्वेश्चन मार्क, 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4 क्वेश्चन मार्क। गुंडा, अरे तुम्हारा नाम भी गुंडा है, हैं? क्यों भाई? 3, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 5, 4 question mark. These all are illogical question. बेटा 6 आंसर कैसे दे रहे हो तुम? क्या लॉजिक लगा रहे हो 6 आंसर देने के लिए? 6 आंसर देने के लिए क्या लॉजिक लगा रहे हो? क्या सोचकर तुम 6 आंसर देना चाह रहे हो? हाँ, क्या लॉजिक लगा लिया तुमने बेटे 6 आंसर देने के लिए? रिपीटिव, अच्छा तुम लोग ये सोच रहे हो 3, 3, फिर एक का गैप, फिर 4, 4, फिर एक का गैप, फिर 5, 5, फिर एक का गैप, तो 6, 6 आना चाहिए। तो बेटा यहाँ भी तो कोई पर्टिकुलर लॉजिक बनता, 5 के बाद 6 होता, 6 के बाद 7 होता, या 5 के बाद 4 होता, 4 के बाद 3 होता। यहाँ तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये भी तो कोई लॉजिक होना चाहिए था, तभी तो यहाँ 6 आता, बट ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हम्म। अच्छा, जो 3 आंसर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं? 3 वाले बताना, तीन तीन आंसर, मतलब तुम इतने तेज हो गए हो, हैं, कि देखा मन की आंखें भी तुम्हारी खुल, अरे वाह, अरे वाह, होशियार हो गए हो तुम लोग, हैं, मतलब इतने इंटेलिजेंट, ये तो कल्पना भी नहीं करी थी मैंने तुम लोगों से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। सर यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 5 लेटर है, यहाँ पर 4 लेटर है। तो 10 में 3 लेटर होते हैं, इसीलिए 3 आंसर आएगा। ठीक है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो ना तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व होते हैं, ना स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो सकते थे, ना मिक्स्ड क्वेश्चन थे। तो इनको हमें ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है। तो ये जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं नंबर सीरीज के, ये अप टू एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएसआई, एचएसएससी, ये लेवल था। कल जो हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कल जो हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे बैंकिंग लेवल के। आज हमने एक भी क्वेश्चन बैंकिंग लेवल का नहीं किया। तो कल मैं क्लैरिकल लेवल कराऊंगा, फिर पीओ, फिर एसओ लेवल। ठीक है। तो कल हम बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज पढ़ेंगे। आज की नंबर सीरीज थी बाकी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अलॉट। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छा लगा सर, यू आर अ ग्रेट गाय, लव यू। चलिए, लव यू टू। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, उड़ता हुआ। भरत ने क्वेश्चन पूछा है, BED F?H?J?I। ऑप्शंस हैं MIJM IM, MIJM IM IN, MIJM IM IN, MIJM IN IM। ठीक है भैया, इनका क्वेश्चन कोई सॉल्व कर दो। आज तो सर टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। 2, 5, 4, 6, 8, 10, 9। हाँ जी, इनका भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दो। लॉजिक बता दो मुझे, लॉजिक फटाफट से, अगर किसी को लॉजिक पता हो तो लॉजिक बता दो सीधा। BED F?H?J?I। ठीक है। हाँ जी, अल्टरनेट सीरीज बना लो। अल्टरनेट BD?J। नहीं, अल्टरनेट सीरीज नहीं बनेगी, है ना। अल्टरनेट सीरीज नहीं बनेगी। ये तो फिर कैसे होगा? कहाँ, पहले तो तुम ये बता, तुमने क्वेश्चन कहाँ से उठाया है बेटा? हाँ अनिल, तुम एसएससी लेवल की सारी नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हो। महेंद्र, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उस बैच के बारे में, अभी तक कोई वो नहीं है, है ना। अभी तक कुछ भी नहीं सोचा गया है उस बैच के बारे में। ठीक है। चलो, नहीं समझ आया किसी को लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं समझ आ रहा किसी को? लॉजिक बताओ, लॉजिक। अर्का, भूपेंद्र, नाइस टीचिंग स्टाइल सर। सर यू आर माय फेवरेट, बादल।
थैंक यू बेटा। सचिन, टेक्निकल टीम को फोन करना और उनसे बोलना मुझे रजनी सर से बात करनी है, वो तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 3-3 के ग्रुप हैं। हाँ, 3-3 के ग्रुप हैं यहाँ पर, क्यों भाई? पहले क्या करना है हमें? पहले करना है +3 -1 +3 -1 +3, लेकिन ये तो -1 हो नहीं पाया, क्यों भाई? अरे ये n था या i था? ये n था या i था? +3 -1 +3 -1 होगा तो यहाँ पर होना चाहिए l होगा, l, सॉरी ये l था, मैंने ही गलत लिख दिया i। तो बेटा इसका आंसर है im, +3 -1 +3 -1 +3 -1, ये l था, l, मैंने ही इसको i लिख दिया, ठीक है, l है ये, तो इसका आंसर है im, ठीक। चलिए भाई, तो अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच गाइस। कल हम बैंकिंग लेवल की नंबर सीरीज खत्म कर देंगे, तो इस वीक के लिए ठीक है, कल नंबर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। चलो, और कल हम रात को मुलाकात करेंगे आप लोगों से, देखते हैं इस बार केबीएल में कौन बनेगा लखपति में, क्या पूछा जाएगा इस बार, फिर हम सरप्राइज रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।